तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने स्टार्ट किया है एक सीरीज, जिसमें हमने आपके लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के, ठीक है, ऑल चैप्टर सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हर बार आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपके लिए हमने प्रोवाइड किया था। तो आज हम उसका वीडियो लेके आए हैं पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें हमने चैप्टर 1 से मतलब कि वास्तविक संख्या से लेकर हमने क्या किया, त्रिभुज तक पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले प्रमेय के साथ। अगर आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट मैथ वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए हमारे पास कि हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे पहले देख लीजिए हमारे पास ऑल चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट 1 उसका। उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति का आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति से ये पार्ट 2 है। यहाँ पे कोई हर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा सभी चैप्टर्स के, ठीक है। तो पहला क्या है कि यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए दो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4, 3 और 2, 5 और 2, 0 -1, 4 के बीच की दूरी हमें पता करना है, ठीक। यक्ष और वाई के में ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो हमारे पास यक्ष वाई बिंदु है वो हमारे पास 3.3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। आगे बढ़ते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास जिसका केंद्र 2, -3 तथा बी हमारे पास निर्देशांक 1, 4 है, ठीक है। हमें क्या करना है, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है कि -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट, निर्देशांक ज्यामिति में बस इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, क्योंकि हर साल इतने ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, सॉरी प्लस होता है यहाँ पे प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से अगर दूरी पूछेगा तो वो होता है रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मध्य बिंदु निकालना है तो x1 प्लस x2 बटे 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। अगर हमें अंतर विभाजन पता करना है तो उसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ये तो अंतर विभाजन होता है। एक हमारे पास बार विभाजन होता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमें बस यहीं पे जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे हमें माइनस लगा देना है। तो ये हो जाता है m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और कॉमा करके m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। चलिए बढ़ता है त्रिकोणमिति की तरफ, त्रिकोणमिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक। अगर हमारे पास cot थीटा बराबर 7/8 है तो हमें 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। आगे दिया कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है तो पी क्यू, अगर हमारे पास पी क्यू बराबर √3 पी आर बराबर 1 और क्यू आर बराबर 3 है तो हमें साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर की वैल्यू पता करनी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, इसको हमें सिद्ध करना है 2 सेक ए बराबर, ठीक है, 2 सेक ए के बराबर। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो स्टूडेंट, त्रिभुज में आपके पास इतने क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आते रहते हैं। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर पार्ट 1 अगर पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप दोनों देख लेते हैं तो उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले। तो साइन थीटा हमारे पास लंब बटे कट होता है, कॉस थीटा आधार बटे कट, टेन थीटा लंब बटे आधार। साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है, 1 बटे कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा 1 बटे कॉट थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर यहाँ पे हम चतुर्थांश की बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है।
tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। अब आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आते हैं। यहाँ से 8 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते रहें और इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो बोला कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है हमारे पास 45 डिग्री है। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई पता करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की हमें ऊंचाई पता करनी है, ठीक है। सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क से दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई हमें पता करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे पास क्या है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर वाले हैं, ठीक है। 100 मीटर समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ाई के सड़क के दोनों ओर स्थित है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो स्तंभों के बीच की स्थिति और प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई हमें पता करनी है। 2 क्वेश्चन और है बस। बोला गया एक वृक्ष ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा था, भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है की दूरी 8 मीटर है तो वृक्ष की हमें ऊंचाई पता करनी है, पेड़ की ऊंचाई पता करनी है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी चलकर गया है, ठीक है। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमने बताए आपके लिए, कितने क्वेश्चन है 5 या 6 क्वेश्चन है, ठीक है। इन 6 क्वेश्चन को अगर आप लगा लेते हैं तो आपके 8 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो चैनल के साथ जुड़े रहें, आपके लिए सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे। रोज आपके लिए वीडियोज आएंगे मैथ के लिए और साइंस का वीडियो आपके लिए आता है, ठीक है, डेली। तो आपको उसको देखना है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास वृत्त से संबंधित है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वृत्त से संबंधित कुछ हमारे पास यहाँ पे प्रमेय होते हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रमेय क्या होता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शों रेखाओं की लंबाइयां जो होती है वो समान होती है, ठीक। अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो हमारे पास समान होगी। तीसरा हमारे पास वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई रेखा स्पर्श नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर वृत्त के अंदर से कोई भी अंदर के बिंदु से कोई भी रेखा जाती है तो वृत्त पर स्पर्श नहीं करती, ठीक है। चौथा हमारे पास है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। अगर वृत्त के किसी भी बिंदु से वृत्त पर कोई भी रेखा खींचेंगे तो वो एक ही हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ थ्योरम है। पांचवा एक और हमारे पास कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं, ठीक है। बाहर से 2 और अंदर से 1, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। स्टूडेंट यहाँ पे 3 क्वेश्चन है हमारे पास, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्या है कि 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन क्या दिया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपको सिद्ध करना है। ये तीनों चीजें सिद्ध करनी है आपको एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ से बस 3 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, बस इन तीनों को आपको याद रखना है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उसका फॉर्मूला बस 3 फॉर्मूला को याद रखना है कि चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और परिधि निकालेंगे थीटा बाई 360 2 पाई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बस। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन याद रखना है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल पता करना है अगर इसका कोण जो है 60 डिग्री है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल पता करना है। और ये इसके बाद क्वेश्चन क्या है तीसरा वाला हमारे पास कि 15 मीटर ऊंचे भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। चलिए बढ़ते हैं अगले। तो आगे हमारे पास सांख्यिकी चैप्टर है। सबसे पहले इसके फॉर्मूलेस देख लेते हैं।
तो फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले आपके पास ये है कि हमारे पास जो घन होता है, ठीक है, क्या होता है, घन। तो यहाँ पे ये चीज़ आ सकती है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। घन आपका आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास घन का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्ध गोले का क्या होता है हमारे पास, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और अर्ध गोले का संपूर्ण होता है हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ता है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन है बस, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 343 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको इसके फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे जो घन आप बना है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो हमें वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सभी क्वेश्चन के हम वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, तो चैनल से बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और ठीक है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। लोहे का एक स्तंभ बना है, ठीक है। इस स्तंभ का द्रव्यमान जो है ज्ञात करना है हमें। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है वो 8 ग्राम होता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर। तो हमें ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो इस चैप्टर से स्टूडेंट इतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। स्टूडेंट अगला चैप्टर जो हमारे पास है वो हमारे पास सांख्यिकी से है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहें। स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या बोला है, यहाँ पे हमें इसका समांतर माध्य अगर 25 होता है तो हमारे पास एफ का मान पता करना है। आपके पास प्राप्तांक है, विद्यार्थियों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाई गई है। यहाँ पे हमें साक्षरता दर का माध्य पता करना है। यहाँ पे साक्षरता दर है, यहाँ पे नगरों की संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि बारंबारता सारणी का माध्य पता करना है। अगर वर्ग अंतराल इतना है, बारंबारता इतनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि दिए गए बारंबारता का माध्य अगर 28.5 है तो हमें यक्स और वाई का मान पता करना है। यहाँ पे वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता, तो जो यक्स और वाई है इसके वैल्यू हमें पता करनी है। और यहाँ पे स्टूडेंट एक 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है कि यदि बहुलक का माध्य हमें क्रमशः, ठीक है, माध्य बहुलक हमारे पास 45 है और माध्य ये 27 है, तो हम इसकी माध्य का पता करनी है। और यदि माध्य और माध्यक क्रमशः, माध्य आपके पास इतना है और माध्यक ये है, ठीक है, माध्य कितना है 26.1, माध्यक हमारे पास 25.8 है, तो इसका बहुलक हमें पता करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवार पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित आंकड़े हैं। इन आंकड़ों का बहुलक हमें पता करना है। तो परिवार की देखिए, यहाँ पे हमारे पास परिवार की माप दी गई है, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, परिवार की संख्या है। तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसका बहुलक पता करना है। अब आ जाते हैं प्रायिकता वाले चैप्टर पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रायिकता वाले चैप्टर में क्या है हमारे पास, बोला गया है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो हमें किसकी प्रायिकता पता करनी है, इक्का होगा और इक्का नहीं होगा। तो इक्का होने की प्रायिकता पता करनी है और इक्का नहीं होने की प्रायिकता पता करनी है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एक 2 नंबर का हर बार क्वेश्चन आता है कि यदि पीई मतलब कोई भी घटना होने की प्रायिकता 0.05 है तो हमें ई नहीं होने की मतलब घटना नहीं होने की प्रायिकता पता करनी है। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता होती है, ये भी आ जाता है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में बोर्ड में भी आता हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। बोला गया कि एक थैली में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। अगर इसमें से एक लाल गेंद निकाला जाता है तो उसकी हमें प्रायिकता पता करनी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो हमें एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता पता करनी है। 2 और 6 के बीच स्थित किसी संख्या की प्रायिकता और विषम संख्या की प्रायिकता पता करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 2 क्वेश्चन और है बस। तो बोला गया कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो हमें किसकी प्रायिकता पता करनी है, पहला लाल रंग बादशाह की प्रायिकता पता करनी है, फेस कार्ड या तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता पता करनी है, लाल रंग के तस्वीर के वाले पत्ते की प्रायिकता पता करनी है, हुकुम के पत्ते की, पान का गुलाम और ईंट का बेगम, ठीक है। इतने चीजों की हमें प्रायिकता पता करनी है। ये आपके पास जब भी आएगा तो ये 4 नंबर में आता है, ठीक, 4 या 8 नंबर में। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो हमें
5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता करनी है, और 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी भी प्रायिकता पता करनी है। तो चलिए स्टूडेंट अब डिस्कस कर लेते हैं प्रायिकता के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जो भी इसके टर्म्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता होता है हमारे पास किसी भी जितने भी जो भी घटना होती है उसके परिणामों की संख्या और बटे संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है। मतलब कि अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता इस तरीके से, तो जितने भी संभावनाएं होती हैं टोटल संभावना हमेशा नीचे होती है, और जितना आता है जो हमें चीज़ें चाहिए वो परिणाम की संख्या ऊपर होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रायिकता। अब याद रखना है किसी भी घटना के होने की और किसी घटना के न होने की दोनों की प्रायिकता अगर जोड़ दे तो हमारे पास एक होता है, ठीक है। और प्रायिकता याद रखना है कोई भी जो घटना होती है घटना की प्रायिकता वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, और हमेशा 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर, मतलब 0-1 के बीच में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास किसी भी पासे के अंदर 6 फलक होते हैं, ठीक है, 6 फलक, और विपरीत फलकों का जो योग होता है वो 7 होता है। मतलब कि अगर एक तरफ 5 है दूसरी तरफ क्या होगा, तो दूसरी तरफ 2 होगा, तभी हमारे पास 7 आएगा। तो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अब याद रखना ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। और उसमें 52 पत्ते 4 भागों में बटे होते हैं, 13 13 13 13 करके, ठीक है। इन 13 के अंदर हमारे पास एक पान होता है, एक ईंट होता है, एक चिड़ी का पत्ता और एक हुकुम का पत्ता होता है, ठीक है। और सभी 13 13 होते हैं, ठीक। 4 इक्के होते हैं क्योंकि चारों में एक एक इक्का होता है, 4 इक्के होते हैं। और याद रखना फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड जिसमें चित्र बना होता है, तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। तो वो गुलाम का होता है, बेगम का होता है, बादशाह का होता है, ये 3 होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं सांख्यिकी वाली तरफ। तो याद रखना कि माध्यक का जो फॉर्मूला होता है माध्य का, वो होता है सिग्मा समेसन FI/XI बटे FI, ठीक है। बहुलक उसके बाद हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में बंद करके इंटू में H, ठीक है। अब माध्यक या फिर मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1 बटे F, और फिर ब्रैकेट में N/2 माइनस का कैपिटल F। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्य माध्यिका बहुलक का। तो स्टूडेंट फार्मूला तो आप सभी पढ़ लेंगे, यहाँ पे हमने बस रिवीजन के तौर पे देखा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट 2 था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का वो कंप्लीट होता है। तो इसका वीडियो सॉल्यूशन आएगा धीरे धीरे आपके पास, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 ज़रूर देखें। पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, पार्ट 2 तक जाएंगे, और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे पूरा PDF जितने भी मैंने आपके क्वेश्चन बताया सभी क्वेश्चन का जो PDF है, नोट्स है, वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, वहाँ पे आप लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन करें। चलिए फिर मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर, तो तब तक के लिए धन्यवाद।